ये बोलते हैं बीजेपी वाले कि 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? मतलब जो 8-10 साल से कार्यकाल है, 70 साल में एनडीए मतलब कुछ नहीं की कांग्रेस। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? कार्यकाल में ये गिना रहे हैं कि हम मैं अखिलेश को पसंद करती हूँ। सब सड़क, हॉस्पिटल, मेट्रो, मतलब जितनी भी चीज़ें हम अपने आँख के सामने देख पा रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ों को छोड़कर सब कांग्रेस का ही बनाया है। न इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई, न इन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया, न इन्होंने कोई खेलने का मैदान बनवाया। मतलब इन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं। जौनपुर में उनका एक ही काम गिना दीजिए, बताएं। हम समाजवादी पार्टी कई काम गिना सकते हैं। बस भारतीय जनता पार्टी सरकार से जानी चाहिए, क्योंकि लगातार शासन करने की वजह से ये सरकार निरंकुश हो गई है। तो कह रहे हैं कि ये सर रोजगार की नाराजगी है सर, क्राइम अपराध बढ़ा उसकी नाराजगी है, और सबसे बड़ी सर जो ये सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे सर, इसकी नाराजगी है। जैसे हम लोग राम का बहुत सम्मान करते हैं, राम का बहुत मतलब उनको बहुत हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन सर राजनीति में राम को जोड़ने की वजह से लोग आजकल राम को गाली देने लगे हैं। सिर्फ यही कारण कि 83 में सबसे पहले राम मंदिर का जो ताला खुलवाया था राजीव गांधी सरकार ने खुलवाया था, तो सर थोड़ा बहुत योगदान कांग्रेस का भी है, और ये कोर्ट का फैसला है। मतलब बाबाओं की वैकेंसी आ रही है राम मंदिर में भी 3000 में 20 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन। अब चाहे जो हो, बाबा है उनकी वैकेंसी वो दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार में शुभम राय, और इस वक्त मैं चुनावी कवरेज के दौरान जौनपुर आ चुका हूं, और जौनपुर में रोडवेज बस स्टैंड के पास मौजूद हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इधर हमारे पीछे साइड में रोडवेज बस स्टैंड है ये, और यहाँ पे बसें जितनी भी हैं बनारस जाने वाली और भी जगह के लिए जितनी भी जाने वाली जो बस है वो यहीं से खुलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स का भी भीड़ नज़र आ रहा है, लोगों का भी भीड़ नज़र आ रहा है। पीछे कुछ लोग हैं जो नाश्ता कर रहे हैं, और अभी हम लोगों से चर्चा करेंगे, जौनपुर के लोगों से, कि अगले साल जो 2024 लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसमें इस बार यहाँ के जनता का क्या माहौल है, किसको चाह रहे हैं ये लोग कि प्रधानमंत्री के तौर पे एक बार फिर से भारी बहुमत से जीत के सरकार बनाना किसको चाहते हैं ये लोग। क्या इंडिया अलायंस को इस बार पसंद करेंगे, एक बार फिर से बीजेपी को मौका देंगे? इसी को लेके बातचीत करते हैं और देखते हैं कि जौनपुर का क्या माहौल है। यहाँ पे क्या करते हैं? यही दुकान लगाते हैं इडली डोसे का। अच्छा, कैसा चल रहा है दुकानों का? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है सब रोजगार। और जौनपुर में बताइए क्या सब काम हुआ है पिछले 10 साल में? अब अगले साल फिर से चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन, कितना विकास हुआ है, बदलाव? ये काम तो भैया हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम नहीं देख रहे हैं ना, क्या हो रहा हमारे सामने हुआ ही नहीं। आपके सामने नहीं हुआ? हाँ, ऐसा जैसे 10 साल पहले भी ऐसे ही था जब आप लोग छोटे रहे हो? नहीं बदला है, घाट उट सब बना है। घाट वाट बना है? हाँ, साफ सफाई पहले की तुलना में? साफ सफाई भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो फिर अब अगले साल किसका चाह रहे हैं, किसकी सरकार है? मोदी। बीजेपी या गठबंधन? बीजेपी। मोदी। हाँ। क्यों, क्या पसंद करते हैं सरकार का? सबसे अच्छा काम जैसे क्या अच्छा लगता है? अरे अच्छा काम ये है कि अकेला कहाँ सब लोग साथ हाँ। में जुड़े हुए हैं। हाँ? वो अकेले हैं, मोदी जी कहाँ उन लोगों के साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं कि कैसे उनको बनाया जाएगा। अभी तो उन लोग में खुद नहीं डिसाइड हुआ कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा खुद ही नहीं साफ है, तो जनता क्या अब जनता क्या डिसाइड करे? हम लोग डिसाइड कर लिए मोदी जी के। अब वो सब डिसाइड कर ही नहीं पाए हैं कि हम लोग के गठबंधन तो बना लिए, किसको बनाना ये पता ही नहीं। अच्छा, तो बहुत कुछ मिला है। अगर बात करें हमारे शहर में, जैसे कि हमारे घर के बगल में ही घाट है, पूरा घाट बन रहा। कौन सा घाट है? गोपी घाट, विसर्जन घाट, उस पार का हनुमान घाट। मतलब घाट मंदिर तो ठीक है, ये काम हो रहा है। जो नॉर्मल जरूरत का चीज़ है, सड़क, गली, सीवर, नाली, ये सब एकदम व्यवस्था, सब एकदम बहुत अच्छा हो रहा है काम, एकदम बढ़िया सब। अभी कोई और को मौका नहीं देना चाहता? और किसी और को नहीं मौका नहीं, जब तक मोदी जी है तब तक प्रधानमंत्री बने रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ झूठी सरकार है बीजेपी। झूठी सरकार, उसको बोलने का ढंग ही नहीं, उसका कहाँ सरकार बनाया जाएगा। राहुल गांधी को और क्या बोलते हैं जैसे? अरे क्या बोलते, क्या बताए उनका। एक तरफ से आलू डालिए, दूसरी तरफ से सोना निकालिए। कहाँ सुन लिए? अब मोदी जी का ना वायरल हुआ था, व्हाट्सएप पे आया था क्या? नहीं, फेसबुक पर। हाँ, फेसबुक पर देखे थे। फेसबुक वाले न्यूज़ पे भरोसा करते हैं? अरे भरोसा क्या करते हैं, अब देखते हैं। वैसा तो है ही नहीं कि सब बेकार रहता है। हाँ भैया, एक और भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस कॉलेज में? हम नेहरू वाले ध्यान से आ रहे हैं। यहीं के रहने वाले जौनपुर? हाँ एकदम। तो अभी आप वोटिंग करते हैं? वोटिंग इलेक्शन में, चुनाव में वोट देते हैं? नहीं, अभी तो नहीं करते, अगले वर्ष करना। अगले साल ही अब इलेक्शन है, तो बन गया आपका? नहीं, वो सितंबर में बनेगा हमारा। तो वैसे ठीक है, किसको पसंद किसको करते हैं आप, बीजेपी या इस बार इंडिया अलायंस? भाई बीजेपी को हम हमेशा करेंगे, क्योंकि मोदी जी जैसा नेता अभी तक न पूरे भारत में हुआ है, न ही होगा। क्योंकि वह न सिर्फ हमारे
जनता में ही बल्कि हमारे स्त्रियों की सुरक्षा के लिए। और जब अभी आप हाल में देखे होंगे कि हमारी जो खेल क्रिकेट टीम फाइनल जब हारी, तब वहाँ पर भी जाके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिए। लेकिन ये तो ठीक है, वो गए टीम से मिले और काफ़ी अच्छा भी हुआ कि इससे देश के प्रधानमंत्री गए और मिले, हौसला बढ़ाए। लेकिन विपक्ष से कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे पनौती तक कह दिए कि पनौती आ गए थे, इस वजह से मैच हार गया इंडिया। भाई अब ये उन लोग की मानसिक अवधारणा ऐसी है कि विरोध करना है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि मोदी जी हमारी टीम के हार के बाद भी हमारे खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई करने पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको बीजेपी के क्या काम अच्छे लगते हैं? बीजेपी के सारे काम अच्छे लगते हैं। मुझे मोदी जैसे बीजेपी ने हमारे देश को काफ़ी आगे ले जाने में जो कर वगैरह लगाया, जीएसटी, जिससे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से, जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कार्य करते थे, अब वो सारी चीज़ें चली जा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे वगैरह हमारे जो बनारस जाने में लगभग 1 से 2 घंटा लगता था 60 किलोमीटर में, अब वो हम 45 से 50 मिनट में उसको तय कर जा रहे हैं। तो ये सब हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मंदिर और इस पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, युवाओं के लिए नहीं सोचते हैं। देखिए, मेरा मानना है यदि कोई योग्य पुरुष रहेगा तो उसे कभी भी बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके वह कहीं ना कहीं से अपनी नौकरी पा ही लेगा। उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जाके अपनी जनता को वोट जो है वो सिर्फ मोदी के चेहरे नहीं, मोदी जी के खाते में बात होगा। हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे लोग खा रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पे नहीं, उनके कार्य पे वोट मिलता है। और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी भी प्रधानमंत्री के लिए तैयार हैं। क्या भैया आगे आप क्या कहेंगे? क्या भैया? अगले साल कौन, बीजेपी या इंडिया अलायंस? अगले साल तो समझ लीजिए एनडीए जो गठबंधन चल रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार यादव समर्थन कर रहे हैं और जगह जगह से बनाया गया जो है वही आएगा। हाँ, अखिलेश यादव का आप चाह रहे हैं? हाँ, अखिलेश। प्रधानमंत्री के? अरे चेहरा था, क्यों नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं तो ये तो खुद ही क्या बोलते हैं, अभी कांग्रेस में निशाना साध रहता है, आपस में ही खटपट हो गया है। कुछ खटपट नहीं है, कुछ खटपट नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि अगर 80 सीट पे इनकी होता है तो 80 सीट पे अपना मतलब पूरा प्रत्याशी उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग कांग्रेस और उसमें बंगाल से जो ममता बनर्जी और जगह जगह से नीतीश, वहाँ से वो सब कुमार लीडरशिप कर रहे थे, इन्हीं का काफ़ी दिनों से कोशिश था। तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, ऐसी बात नहीं। नीतीश वो नहीं हो पाएंगे, जो है जिसमें मतलब है क्वालिटी वो रहेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी चाहेंगे कि अखिलेश यादव? क्यों नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, बेझिझक चाहेंगे, एकदम चाहेंगे। इंडिया अलायंस इस बार एनडीए को हरा रही है, टक्कर क्या, बहुत जबरदस्त टक्कर रहेगा। आप देख लीजिए, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इतना हो गया एनडीए के राज में, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इंडिया अलायंस जो है सिर्फ हिंदू विरोधी बात करती है। देखिए, जो हिंदू और मुस्लिम की बात करती हैं, तो हिंदू मुस्लिम जो बात है ये सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं। आप कोविड का उठा के देख लीजिए, कौन सा मतलब हॉस्पिटल, कौन क्या मतलब आया, आप देख लीजिए उठा के। कुछ हुआ? हॉस्पिटल ही काम आया ना। कौन सी मंदिर मिला आज आप लोगों का हुआ या हमारा कौन सा हुआ? यहीं सदर हॉस्पिटल में कोविड काल में मरीज ऐसे मरे जा रहे थे, बताइए। वहाँ आया मंदिर है, मस्जिद, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आप ही बताइए, आप जगह जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं न्यूज़ पे। मेडिकल कॉलेज 2015 का दिया हुआ अखिलेश सरकार का है, और आज भी बीजेपी वही मतलब वहाँ से। ये एनडीए वाले कहते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। हाँ? ये बोलते हैं बीजेपी वाले कि 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? मतलब जो 8-10 साल से कार्यकाल है, 70 साल में एनडीए मतलब कुछ नहीं की कांग्रेस। इनके कार्यकाल में क्या? कार्यकाल में ये गिना रहे कि हमने राम मंदिर बनाया, 370 हटा दिया। मंदिर वो बनवा दिए, वो तो कोर्ट का फैसला था, वहाँ से आया वहाँ बना। इनका कहना है इतने दिनों से रुका क्यों था? हाँ, इतने दिनों से रुका क्यों था? अरे कोर्ट का फैसला, यही तो है, कोर्ट जो है तुरंत फैसला दे दो तो कहाँ इतना पेंडिंग केस पड़े, बताइए। हमारी राम मंदिर से खुश है कि नहीं आप? हाँ? अरे आस्था है, आस्था में कौन नहीं खुश रहता है? वो तो आस्था में सब खुश रहता है। आस्था है, आस्था सबकी है। अच्छा, एक और मैम है, उनसे पूछते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है। अच्छा, तो आप अभी सुन रही थी, हम बात कर रहे हैं अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, तो कौन आता है आपके हिसाब से, कौन, एनडीए या इंडिया अलायंस? मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। पसंद किसको करती है? मैं अखिलेश को पसंद करती हूँ।
हाँ। नहीं तो अखिलेश अकेले नहीं आ रहे लोकसभा में, वो गठबंधन करके लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है एनडीए को टक्कर? सॉरी, मैं जॉब करती हूँ इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। गवर्नमेंट जॉब? अच्छा। आप बताइए भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सर अभिनव है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? यस सर, यस सर, सर। क्या कहना है आपका, अगले साल कौन है, एनडीए? मेरा मानना है सर कि जो इस देश का बेहतर ढंग से विकास कर सके उसका सत्ता में आना जरूरी है। तो अभी जो वर्तमान सरकार कर रही है, सर वर्तमान सरकार ने कुछ भी विकास नहीं किया है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि सर देखिए जितना भी ये सब सड़क, हॉस्पिटल, मेट्रो, मतलब जितनी भी चीज़ें हम अपने आँख के सामने देख पा रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ों को छोड़कर सब कांग्रेस का ही बनाया है। न इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई, न इन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया, न इन्होंने कोई खेलने का मैदान बनवाया, मतलब इन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया। बनारस में तो इंटरनेशनल स्टेडियम अभी बन रहा है सर, ना बन रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। मैंने एम्स बनवा दिया। किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन हर साल कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने एम्स बनवाया है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो हमको दिखाए ना कहाँ बनवाया है, किसका उद्घाटन कर रहे हैं। अभी हमारे जिले में सिद्दीकपुर में अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज दिया था, उसका उद्घाटन इन्होंने जाके किया। 13 जिलों को उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया था, नहीं माफ कीजिए 17 जिलों को। यही समझ लीजिए भैया, वहाँ से जो खिड़की लगी है, दरवाजे लगे हैं, वो सब उखाड़ के लिया जा रहा है। हाँ तो भाई जो देश का विकास अच्छे ढंग से कर पाएगी। हम जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं, अगर आप जौनपुर में उनका एक ही काम गिना दीजिए, बताए हम समाजवादी पार्टी कई काम गिना सकते हैं। जैसे यहाँ लोहियापाल दिया गया समाज 2015 में, मेडिकल कॉलेज दिया गया, पुल 3-4 पुल निर्माण हुआ, छुनछा का पुल बना, 2 पुल और बना, जो कि हम जानते हैं क्योंकि हमारा घर शहर में है, चांदमारी में हम रहते हैं, वाजिदपुर तिराहा सिटी टावर के जस्ट पीछे मकान है, और जगह जगह की सड़कें निर्माण हुई, जिससे भदोही मार्ग जो था वो भी सफा सरकार मतलब है। लेकिन एक आपके समाजवादी में या स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये लगातार हिंदुओं को लेके क्यों बोलते हैं, ये तो सर देखिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बार बार रामायण पे निशाना। ठीक है, कुछ कुरीतियाँ हैं जो जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। उनके ही एक सांसद ने, मैंने उनका वीडियो सुना था, उन्होंने संसद भवन में होकर बोला था, विस्की में विष्णु बसे रम में श्री राम, ठर्रे में माता जानकी, दारू में हनुमान, बोलो सिया और रामचंद्र की जय। तो ये बयान के खिलाफ फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को सार्वजनिक नहीं किया, इसके खिलाफ उनको एक नेता ने कुछ नहीं बोला। तो मेरा मानना है कि ठीक है, हिंदू धर्म में अच्छी बात है, उसको बताना चाहिए, पर देश का विकास सर्वप्रथम है। मुझे चुनना होगा तो मैं गीता में और देश में सबसे पहले देश को चुनूंगा, और अपने मुसलमान भाइयों को चाहूँगा अगर उन्हें चुनना होगा तो उनको भी कुरान और देश में सबसे पहले देश को चुनना पड़ेगा। संविधान सबसे बड़ा। जी सर, और देश के पीछे सब है, सबसे आगे अपना देश है। हाँ यही है। तो अभी लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा साफ नहीं है, क्या लग रहा है कितनी सीट? सर देखिए मेरा मतलब है कि चाहे जितनी सीटें जीतें, बस भारतीय जनता पार्टी सरकार से जानी चाहिए, क्योंकि लगातार शासन करने की वजह से ये सरकार निरंकुश हो गई है। ये तो कह रहे हैं मोदी जी कि मैंने युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया, आज के डेट में कोई नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़ा है तो इनके सरकार में बढ़ा है, ठीक है सर। एक भी गवर्नमेंट वैकेंसी हम लोग की नहीं है 2017 के बाद। समझ लीजिए भैया, बिहार में वैकेंसी का इतना ज़्यादा होता है, यूपी से लोग गए और वहाँ गए तो सक्सेस भी हुए। 2 लोग टीचर हमारे गाँव से खुद हुए हैं। मतलब यहाँ वैकेंसी का नाम एकदम बहकाया जा रहा है। यूपी पे वैकेंसी आने वाली थी, जैसे मतलब जुलाई से आ रही है, 15 जुलाई, 15 सितंबर 15। एक चीज़ की वैकेंसी आई है, लेकिन मालूम है राम मंदिर में 3000 पुजारी। हाँ, मतलब बाबाओं की वैकेंसी आ रही है, राम मंदिर में भी 3000 में 20 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन। अब चाहे जो हो, बाबा है उनकी वैकेंसी वो दे रहे हैं, बाबा की वैकेंसी वो करेंगे। वहाँ भी आई है, गोरखपुर में भी आई है, वहाँ भी भरेंगे लोकपाल। हर जगह जो संपूर्णानंद पहले चलता था उसी के थ्रू कराया जा रहा है जी। और हर साल अयोध्या में दिया जलाने का भी रिकॉर्ड टूट रहा है। वो तो दिया भाई वही है, दिया जलाते हैं, उससे रोजगार भी मिलता है। दिया जलाया जा रहा है, गरीब वहाँ के दिया के तेल चुरा रहे हैं। अब यही देख लीजिए, दिया जलाने से कुछ होगा कि हम गरीबों को जो है वो सब दिया जाए जो उनकी आवश्यकता है, जो कुपोषण का शिकार हो गए हैं। बताइए आपको लगता है ये लोग गठबंधन में आके, क्योंकि सबके पार्टी के जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वही प्रधानमंत्री बने, तो कैसे इन लोगों का बैठेगा? सर देखिए रह गई भारतीय जनता पार्टी, सीधा मतलब है सरकार से, केंद्र से जानी चाहिए, आनी चाहिए इंडिया गवर्नमेंट सरकार, प्रधानमंत्री चाहे जो बने। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री किसको देखना? प्रधानमंत्री सर देखिए मेरा मानना है कि इन लोगों को आपस में समझौता करके जो ज़्यादा सीट निकाले उसको प्रधानमंत्री के दावेदार बनना चाहिए। ये उनके लिए भी उचित है, जनता के लिए भी उचित है। पार्टी तो कांग्रेस है, राहुल गांधी बने तो सही है। सर बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बस भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है, इसका अपने सत्ता पर कोई लगाम नहीं है। इनके नेता के बेटे चाहे जिसके ऊपर माहौल यही है इस बार बदलाव का। सर माहौल सर पूरी तरह हम लोग बदलाव के लिए तैयार। लोग युवा हैं तो युवा सर बिल्कुल है, हम लोग दर्द समझ रहे हैं। 2017 से उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी नहीं है। मेरी चीज़ की नाराजगी है युवाओं की। सर नाराजगी कई बातों कई मुद्दों को लेकर है, एक मुद्दा नहीं सर, रोजगार की नाराजगी है सर, क्राइम अपराध बढ़ा उसकी नाराजगी है, और सबसे बड़ी सर जो ये सांप्रदायिक
विद्वेष फैला रहे हैं सर, इसकी राजनीति है। जैसे हम लोग राम का बहुत सम्मान करते हैं, राम का बहुत मतलब उनको बहुत हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन सर राजनीति में राम को जोड़ने की वजह से लोग आजकल राम को गाली देने लगे हैं। सिर्फ यही कारण क्योंकि राम को राजनीति से उन्होंने जोड़ दिया है। तो सर कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कोई आप ही बहुत अच्छे हैं, हमारे मतलब बहुत करीबी हैं, अगर आपको राजनीति जोड़ देंगे तो हमारे लिए बुरे हो जाएंगे। तो राम हमारे पूजनीय है, राम का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करेंगे, जब तक रहेंगे तब तक सम्मान करेंगे। लेकिन सर राजनीति में राम नाम का इस्तेमाल अगर करेंगे तो सर वो तो बात बुरी हो जाएगी। आज हालत ये है सर कि राजनीति में राम को जोड़ने की वजह से लोग अपने घर रामायण नहीं करवा रहे हैं, यही कारण है। राम सबके प्यारे थे। जैसे हम कह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, आप करो राम। हम कह रहे हैं हमको क्राइम बढ़ रहा है, आप करो राम। हम कह रहे हैं मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकता पूरी जो, आप करो राम। तो सर जिसकी जो आवश्यकता नहीं पूरी होंगी, एक ही चीज़ से वो लोग सुनते सुनते इरिटेट हो जाएंगे। तो सर आपको गाली देने के बजाय वो खुद राम को ही गाली देंगे। तो मेरा मानना है कि राम अपनी जगह है, राम पहले नहीं, राम के नाम पे राजनीति। जी सर, राम पहले आए। और रह गई बात इनके राम मंदिर बनवाने की, तो 1983 में सबसे पहले राम मंदिर का जो ताला खुलवाया था राजीव गांधी सरकार ने खुलवाया था। तो सर थोड़ा बहुत योगदान कांग्रेस का भी है, और ये कोर्ट का फैसला है। और आपको पता है कि कोर्ट का फैसला आने में वर्षों लग जाते हैं, और संजोग ऐसा हुआ सर कि इन्हीं की सरकार में फैसला आ गया। बस यही बात है। अगर वही सपा सरकार में आता कहते हैं समाजवादी पार्टी बना, ये कोई मुद्दा नहीं है, कोर्ट का फैसला है। मुलायम सिंह ने तो गोली चलवाई। सर देखिए सर, इस पे हम बोलना चाहते हैं, मुलायम सिंह देखिए, जब धार्मिक विध्वंसता फैलती है, दंगे के प्रबल होने की संभावना रहती है, जब किसी धार्मिक मुद्दे के विखंडन हो जाने पे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं अब प्रदेश खतरे में है, तब मुलायम सिंह यादव से शेरदिल नेता की जरूरत होती है, जो संवैधानिक कार्रवाई कराए उन दगाइयों पे और जीवन भर फैसले पर टिक भी रहे। वो ठीक है। अभी 5 राज्यों में देश में विधानसभा चुनाव भी चल रहा है, क्या लग रहा है कितने जगह से बीजेपी का सफाया होगा? सर मुझे लगता है कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं हर जगह से बीजेपी का सफाया है, जगह से क्योंकि इन्होंने जनता का हर जगह सपा। आप वहाँ देख लीजिए ना, बिहार में क्या हाल हुआ, सरकार छीन ली गई वहाँ से। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, बहुत धन्यवाद आप लोग का बातचीत करने के लिए। और भी